जहरा की चीख पूरे आंगन में गूंज उठी। अकरम और अली फौरन वापस दौड़े। जहरा कांपती हुई दीवार से लगी खड़ी थी और बार बार एक ही बात कह रही थी। वो एक साया था। मारिया का हाथ पकड़कर ले गया। वो कुछ बोल भी नहीं पाई। अकरम ने घर का चप्पा चप्पा छान मारा। छत, रसोई, तहखाना, हर जगह बस सन्नाटा पसरा था। लेकिन एक कमरे की दीवार पर खून से लिखा एक वाक्य नजर आया, जब तक तीनों बच्चे साथ न हों, वो रोशनी में नहीं लौटेगी। अली ने डर के मारे जहरा का हाथ कसकर थाम लिया। अकरम खामोशी से कमरे में पड़ी पुरानी किताबों को देखने लगा, शायद कोई सुराग मिल जाए। फिर एक टूटी हुई दराज से एक फटी हुई डायरी मिली, जिसके पहले पन्ने पर लिखा था, ये मेरी कहानी है सुगरा बीबी की। जैसे जैसे पन्ने पलटे, पता चला कि सुगरा बीबी वही विधवा औरत थी जिसे गांव वालों ने चुड़ैल समझकर जिंदा जला दिया था। डायरी के आखिरी पन्नों में लिखा था, मेरे 3 बच्चे थे, 2 को लोग मार चुके, एक को मैंने दीवार के पीछे छिपा दिया था। अगर कभी वो जागा तो वो रोशनी नहीं मांगेगा, बस अंधेरा चाहेगा, और जो औरत उसकी पुकार सुनेगी वो हमेशा के लिए उसकी माँ बन जाएगी। अकरम के हाथ से डायरी छूटकर गिर गई। जहरा के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। उसने अकरम की ओर देखा और धीमे से कहा, मैंने उस बच्चे को अपनी गोद में महसूस किया था, जैसे वो मारिया नहीं थी, कोई और था। उसी पल घर के पिछले कमरे से दरवाज़ा चर्रर की आवाज़ के साथ खुला। एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और अली की नज़रें जमीन पर टिक गईं। वहाँ मिट्टी पर छोटे छोटे पैरों के निशान थे जो सीधे तहखाने की ओर जा रहे थे। अकरम ने मशाल उठाई और आगे बढ़ा। तहखाने का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। सीढ़ियाँ घुप अंधेरे में डूबी थीं। नीचे कहीं से एक धीमी सी सरसराहट सुनाई दे रही थी। जहरा ने अकरम का बाजू थामा और कहा, चलो, हमें अपनी मारिया को वापस लाना होगा, चाहे इसके लिए किसी और दुनिया में जाना पड़े। अकरम, जहरा और अली अंधेरे तहखाने में उतर गए और उनके पीछे दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। तहखाने की सीढ़ियाँ पुरानी, नम और चरमराती हुई थीं। अकरम के हाथ में जलती हुई मशाल बार बार हिल रही थी और उसकी रोशनी दीवारों पर लंबे डरावने साये बना रही थी। नीचे पहुंचते ही एक सड़ी हुई बदबूदार हवा का झोंका आया। दीवारों पर सीलन के निशान थे। कुछ जगहों पर खून जैसे धब्बे दिखाई दे रहे थे। बीच में एक पुरानी लकड़ी की झूली पड़ी थी, जो बिना किसी के छुए धीरे धीरे झूल रही थी। जहरा ने अकरम का हाथ कसकर पकड़ रखा था, जबकि अली डरते हुए पीछे खड़ा था। तभी तहखाने के एक कोने से एक बच्ची की आवाज़ सुनाई दी, अब्बू। अकरम की आंखें फैल गईं। ये आवाज़ मारिया की थी, लेकिन उसमें गर्माहट नहीं थी। वो ठंडी और सुनसान सी थी। अकरम ने मशाल आगे की ओर बढ़ाई। झूले के पीछे दीवार के पास एक साया खड़ा था, धुंध से ढका हुआ, छोटा सा जैसे कोई बच्चा हो, लेकिन उसके हाथ में मारिया का गुलाबी दुपट्टा था। जहरा ने जोर से पुकारा, मारिया बेटा, कहाँ हो तुम? वो साया हिला और फिर धीरे धीरे पीछे की तरफ हटने लगा, जैसे किसी छिपे हुए रास्ते में समा रहा हो। अकरम तेजी से आगे बढ़ा। दीवार पर हाथ फिराते हुए एक पुरानी ईंट दबी और एक दरवाज़ा खुल गया जो एक ठंडी पत्थर की सुरंग की तरफ जाता था। अंदर घना अंधेरा था, बस अकरम की मशाल ही थोड़ी थोड़ी रोशनी फैला रही थी। सुरंग के आखिरी छोर पर एक छोटा कमरा था। वहां मारिया जमीन पर लेटी हुई थी और उसके चारों तरफ लाल चौक से एक गोल घेरा बना हुआ था। जैसे ही अकरम ने कदम आगे बढ़ाया, हवा में एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, अगर तुम उसे छुओगे तो तुम्हें भी वही दर्द सहना होगा जो मेरे बच्चे ने सहा था। अचानक रोशनी में वो औरत सामने आ गई, सफेद चादर में लिपटी हुई, आंखें लाल, चेहरा जला हुआ और हाथ में एक पुराना लकड़ी का खिलौना। वो सुगरा बीबी थी। जहरा कांपती हुई बोली, हम तुम्हारे बच्चों के कातिल नहीं हैं, हम सिर्फ अपनी बेटी को वापस लेना चाहते हैं। सुगरा बीबी की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन चेहरा कठोर ही रहा। वो बोली, मेरी कहानी किसी ने नहीं सुनी। अब हर माँ, हर बाप को मेरा दर्द समझना होगा। जब तक मेरा बच्चा अंधेरे में है, यहाँ कोई रोशनी टिक नहीं सकती। अकरम ने अपनी जेब से एक छोटी सी कुरान निकाली, जो वो हमेशा अपने साथ रखता था। उसने सूरह यासीन की तिलावत शुरू की। जैसे जैसे आवाज़ गूंजने लगी,
सुगरा बीबी का चेहरा नरम पड़ने लगा, धुंध धीरे धीरे हटने लगी और फिर वो मिट्टी में घुलने लगी। एक आखिरी सरगोशी हवा में गूंजी, अपनी बेटी को ले जाओ, लेकिन मेरे बेटे के लिए दुआ करना, वो आज भी रोशनी का इंतजार कर रहा है। घेरा टूटा, मारिया ने आंखें खोली और फौरन जहरा के गले लग गई। अकरम, जहरा, अली और मारिया तहखाने से बाहर निकल आए। पहली बार सुबह की रोशनी हवेली के अंदर तक पहुंची थी, बरसों बाद। अकरम का परिवार हवेली छोड़ चुका था। अब वे पास के एक छोटे कस्बे में किराए के घर में अस्थायी रूप से रह रहे थे। जहरा की तबीयत कुछ दिनों में संभल गई थी और मारिया अब बाकी बच्चों की तरह खेलने लगी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी कोई अनकही उदासी बाकी थी। अकरम को रातों को अक्सर नींद से जाग जाना पड़ता। सुगरा बीबी की आखिरी बातें अब भी उसके जहन में गूंजती थीं। मेरे बेटे के लिए दुआ करना, वो आज भी रोशनी का इंतजार कर रहा है। कुछ दिन बाद अकरम चाचा इलियास के साथ मस्जिद गया। उन्होंने इमाम साहब से मशवरा किया और फिर स्थानीय कब्रिस्तान पहुंचे। वहां पुरानी और अनजानी कब्रों के बीच एक कब्र ऐसी भी थी जिस पर कोई निशान नहीं था। कहा जाता था कि वहीं सुगरा बीबी का तीसरा बच्चा दफन है। अकरम ने वहां कुरान ख्वानी रखवाई। बच्चों के खिलौने, दूध का प्याला और एक सफ़ेद चादर उस कब्र पर रखी गई। दुआ पढ़ी गई। सूरह यासीन और सूरह रहमान की तिलावत हुई। अंत में अकरम ने आसमान की तरफ देखा और कहा, अगर तू सच में इस दुनिया में कैद है तो अल्लाह के नाम पर तुझे रिहाई मिले। सुबह जब सूरज निकला, अकरम ने एक अनोखा मंजर देखा। हवेली के ऊपर जो बरसों से काला धुआं छाया रहता था, वो गायब हो चुका था। वो हवेली जो हमेशा धुंध से ढकी रहती थी, अब खुली और शांत नजर आ रही थी। कुछ दिन बाद अकरम अपने परिवार के साथ गांव से शहर लौट गया, लेकिन उसने कभी उस हवेली की तरफ पलटकर नहीं देखा। कहा जाता है उस दिन के बाद वो सफ़ेद चादर वाली औरत कभी नहीं दिखी। न कोई चीख सुनाई दी, न कोई साया। लेकिन हवेली अब भी वही है, सोनी, खाली और खामोश। और कभी कभी जब शाम की रोशनी ढलती है, कोई झूले की धीमी सी आवाज़ सुन लेता है।